हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो धुलाई के लिए हम लोग किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि धुलाई की विधियाँ यानी किन किन तरीक़ों से हम लोग धुलाई करते हैं और किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो किन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया तो था, लेकिन वो चीज़ें होती क्या हैं वो आज मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धुलाई के प्रतिकर्मक एवं विरंजक यानी कि एजेंट्स और ब्लीचिंग कौन कौन चीज़ों का किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग धुलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला है हमारा विरंजक जिसे कि ब्लीच भी कहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को इंग्लिश और में दिक्कत होती है हिंदी में, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर अलग से साथ साथ में आप लोगों को बताती चलूँगी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिससे चीज़ें आप लोगों को समझने में आसानी हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहला है देखिए विरंजक। ठीक है, विरंजक क्या है? विरंजक जिसे कि ब्लीच भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है चिकनाई दूर करने वाले पदार्थ यानी कि जो ग्रीस वगैरह होते हैं उनको दूर करने के लिए किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और हमारा तीसरा हो जाता है अम्ल और क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार यानी कि एल्कलाइन एजेंट्स और एसिटिक एजेंट। अल्कलाइन एजेंट और एसिटिक एजेंट, इन सब का यूज़ करके जो है वह दाग धब्बों को वस्त्रों पर से छुड़ाया जा सकता है। अब देखिए किस चीज़ का यूज़ किस तरीके के तंतु पर किया जाता है ये मैं आप लोगों को अब बताऊंगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ब्लीच के बारे में यानी ब्लीचिंग क्या होता है। यह भी दो तरीके का होता है, एक तो ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचयन प्रतिकर्मक। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग इसमें प्रमुख घटक किसका होता है, तो इसमें प्रमुख घटक ऑक्सीजन का होता है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही इस तरीके का ब्लीच जो है वह काम करता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए कौन कौन से हैं जो विरंजक यानी ब्लीचिंग, ऑक्सीकारक विरंजक यानी ऑक्सीकारक ब्लीचिंग कौन कौन से। तो सूर्य का प्रकाश, जी हाँ फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक विरंजक का काम करता है। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, जब भी आप कपड़ा डालते हैं तो अगर तेज़ धूप में उसको सीधा करके डालेंगे तो उसका कलर फेड हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, सूर्य का प्रकाश ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत तेज काम करता है और रंग को खत्म कर देता है यानी दाग धब्बे उड़ा देता है। तो सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक विरंजक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। सूर्य का प्रकाश, घास तथा नमी ये प्राकृतिक विरंजक की श्रेणी में आता है और किस में आएगा, ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक में। ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक यानी ऑक्सीजन बेस्ड और कौन कौन से एजेंट्स हैं, तो सोडियम परबोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीकारक एजेंट्स हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये जो ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, ये ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक का यूज़ किस तरीके के तंतु पे किया जाता है, तो वानस्पतिक तंतुओं पर इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सूती हो गया यानी कपास हो गया, लिनन हो गया, इस तरीके के वस्त्रों पर यानी वनस्पति जगत से प्राप्त वस्त्रों पर हम लोग ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक का यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। और अपचयन प्रतिकर्मक का यूज़ जंतु जगत से प्राप्त तंतुओं पर होता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया ऊन और रेशम। ठीक है, तो अपचयन रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से, तो सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन सा जो ब्लीच है किस तरह के तंतु पर यूज़ किया जाए। ऑक्सीकारक को हम लोग वनस्पति जगत से प्राप्त तंतुओं पर करेंगे, जबकि अपचयन प्रतिकर्मक यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम लोग जंतु जगत से प्राप्त तंतुओं पर करते हैं। तो ये हो गया ब्लीच के बारे में। अब देखिए ग्रीस के बारे में यानी कि चिकनाई दूर करने वाले पदार्थों में। अब चिकनाई दूर करने वाले पदार्थ में कौन कौन से, तो एक तो चिकनाई विलायक हो गया यानी कि सॉल्वेंट हो गया जिनको कि पानी में घोल के इस्तेमाल किया जाता है, और चिकनाई अवशोषक, इसको शुष्क विधि द्वारा भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनको सूखा ही इस्तेमाल किया जाता है, जिस कपड़ों पर पानी का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते तो उनमें चिकनाई अवशोषक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले चिकनाई विलायक कौन कौन सा, पेट्रोल और बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग चिकनाई विलायक कौन सा है, तो पेट्रोल, बेंजीन, मिथाइलेटेड स्पिरिट, एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड और पैराफिन देखिए पेंट के धब्बों को छुड़ाने के लिए पैराफिन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये है चिकनाई विलायक। अब चिकनाई अवशोषक जैसे फुलर अर्थ को मुल्तानी मिट्टी या फिर साधारण मिट्टी भी कहते हैं, चोकर, मैग्नीशियम पाउडर, तो ये उन कपड़ों पर इस्तेमाल किया जाता है जिनको कि हम लोग पानी से नहीं धो सकते। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्षारीय प्रतिकर्मक यानी कि अल्कलाइन एजेंट्स और एसिटिक एजेंट। तो अल्कलाइन एजेंट में कौन कौन सा आता है, तो धोने का सोडा, अमोनिया का घोल, बोरेक्स और अमोनियम कार्बोनेट, ये क्या है, ये क्षारीय प्रतिकर्मक है। और अम्लिक प्रतिकर्मक कौन है, तो ऑक्जेलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ लेमन, एसिटिक अम्ल और ऑलिक एसिड, ये सारे अम्लिक प्रतिकर्मक हैं। तो ये एक पूरा व्यू हो गया आप लोगों के लिए कि कौन सा प्रतिकर्मक और कौन सा विरंजक हम लोग इस्तेमाल करते हैं धोने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इनसे मोस्ट कितने क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आएगी। चलिए फिर आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्रों पर बुनाई करते समय ध्यान दीजिए कि जब तंतुओं से वस्त्र बनते हैं तो बुनाई करते समय उसमें बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं, तो इनको किस तरीके से दूर किया जाता है, तो इनको दूर किया जाता है विरंजक यानी ब्लीचिंग द्वारा। अभी ब्लीचिंग द्वारा मैंने बताया कि 2 तरीके से होता है, एक तो होता है ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी कि ये भी 2 तरीके के होते हैं और इनको जो है वह दूर किया जाता है। कब, जब बुनाई करते समय वस्त्रों पर दाग धब्बे लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आए। आगे देखिए, खुली धूप क्या है यानी कि सूर्य की किरण क्या है, तो यह एक प्राकृतिक विरंजक है। अभी मैंने बताया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस निकल के आते हैं आप लोग, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे आ गया। ऑक्सीकारक प्रतिकर्मक का मुख्य घटक क्या है, तो उसका मुख्य घटक है ऑक्सीजन। सोडियम परबोरेट क्या है, तो सोडियम परबोरेट एक शक्तिशाली यानी कि बहुत ही हार्ड जो है वो ब्लीचिंग है और यह ठंडे जल में अप्रभावी होता है। इसको हमेशा खौलते हुए पानी में इस्तेमाल करने पर ही यह प्रभावी अपना रिजल्ट जो है वह देता है। आगे देखते हैं, सूती व लिनन के वस्त्रों पर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सूती व लिनन के वस्त्रों पर दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए सोडियम परबोरेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम परबोरेट एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग है। इसको आप लोग सॉफ्ट कपड़ों पर नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे क्या हो जाता है, ब्लीच करने से उसका एक तो तंतु कमज़ोर हो जाएगा, दूसरा कलर भी जो है वो फेड हो जाता है। आगे देखते हैं, किसका प्रयोग जंतु जगत व वानस्पतिक दोनों प्रकार के तंतुओं पर किया जाता है, तो ध्यान दीजिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जंतु जगत और वनस्पति जगत दोनों तरीके के वस्त्रों पर किया जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, यह एक मृदु विरंजक है यानी कि माइल्ड ब्लीचिंग है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किस पर किया जा सकता है, तो रेशम, ऊन व रेयॉन पर। ठीक है, रेशम, ऊन व रेयॉन पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि जो नाजुक तंतु होते हैं, जो मजबूत तो होते हैं लेकिन जिनमें रंग की क्षमता, कलर की क्षमता जो है वो कमज़ोर होती है, तो उन पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे जेवेल वाटर। इससे बार बार क्वेश्चन आता है, जेवेल वाटर से बार बार क्वेश्चन आता है। आप लोग इसको मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में रखिएगा। जेवेल वाटर किसे कहते हैं, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को ही जेवेल वाटर कहते हैं। ठीक है, किस विरंजक में केवल श्वेत व सूती विरंजित किए जाते हैं, तो जेवेल वाटर यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड में केवल, ध्यान दीजिए ये इतना शक्तिशाली होता है कि इसमें केवल सफ़ेद कपड़ा ही आप धुल सकते हैं। ठीक है, श्वेत व सूती, ध्यान दीजिए सूती तो रहे साथ ही साथ सफ़ेद रहे, क्योंकि अगर सूती हुआ और कलरफुल हुआ तो जेवेल वाटर के संपर्क में आते ही उसका सारा कलर जो है वह उड़ जाएगा और वह सफ़ेद हो जाएगा। तो इसलिए जेवेल वाटर एक शक्तिशाली विरंजक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो यह एक मृदु प्रतिकर्मक यानी कि माइल्ड एजेंट है। कौन सा प्रतिकर्मक ऊनी व रेशमी तंतुओं के लिए अच्छा होता है, तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो है वह ऊनी व रेशमी तंतुओं के लिए अच्छा होता है। चिकनाई युक्त, अब देखिए अभी तक मैंने बताया ब्लीचिंग किस तरीके के होते हैं, अब देखिए अब हम देखेंगे ग्रीस के धब्बे कैसे छूटेंगे। तो चिकनाई युक्त दाग धब्बे व शुष्क धुलाई के लिए सर्वोत्तम विलायक यानी कि जो पानी में घुल जाए वो क्या है, तो पेट्रोल या फिर बेंजीन। ध्यान दीजिए शुष्क धुलाई के लिए भी पेट्रोल या फिर बेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है। वस्त्र पर लगे कई प्रकार के धब्बे छुड़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रभावशाली विलायक है एसीटोन। ठीक है, चिकनाई व पेंट के धब्बों को आसानी से कौन छुड़ाता है, तो पैराफिन। अभी मैंने बताया पैराफिन चिकनाई व पेंट को आसानी से छुड़ाने वाला जो है वह पदार्थ है। चिकनाई अवशोषक कौन कौन से हैं, तो चिकनाई अवशोषक यानी कि सूखी, जिन पे बिना पानी के संपर्क में आए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सब कौन कौन से हैं, तो फुलर अर्थ जिसे कि मुल्तानी मिट्टी या साधारण मिट्टी भी कहेंगे, चोकर, मैग्नीशियम का पाउडर, ये सब चिकनाई अवशोषक पदार्थ है। साबुन के घोल में मिलाकर कौन साबुन का स्वच्छ कर गुण बढ़ा सकता है, यानी कि साबुन के घोल में मिलाने से साबुन जो साफ करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा मिलाने से साबुन का जो है वह साफ करने का गुण वह है बढ़ जाता है। आम्लिक प्रकृति के दाग धब्बे किससे आसानी से दूर हो जाते हैं, अम्लिक प्रकृति के दाग धब्बे
धोने के सोडे से आसानी से दूर हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अमोनिया का घोल है। अमोनिया का घोल क्या है? तो एक शक्तिशाली क्षारीय प्रतिकर्मक यानी एल्कलाइन रिएजेंट है। बोरेक्स पाउडर क्या है? तो यह माइल्ड यानी कि मृदु क्षारीय प्रतिकर्मक है। अमोनियम कार्बोनेट क्या है? तो मृदु क्षारीय प्रतिकर्मक है। आप लोग बस ये सब जानते रहिए कि ये क्या है, ठीक है। एग्जाम में इन सब से उतना बहुत ज़्यादा आता नहीं है, जो मैंने बताया उसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट आप लोग सब चीज़ जानते रहिए। बोरेक्स के स्थानापन्न यानी कि बोरेक्स के स्थान पर सब्स्टिट्यूट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जंग के धब्बे, ये भी देखिए मोस्ट IMP की कैटेगरी में लगा लिए कि जंग के धब्बे, फल के रस व स्याही के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऊनी व रेशमी वस्त्रों पर किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो ये मेनली वनस्पति जगत से प्राप्त तंतुओं पर ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करता है, जबकि ऊनी व रेशमी वस्त्रों के लिए ऑक्जेलिक एसिड जो है वह उपयुक्त नहीं होता है, यह उनको खराब कर देता है। आगे देखते हैं सॉल्ट ऑफ सोरेल किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सॉल्ट ऑफ सोरेल किसे कहते हैं? तो सॉल्ट ऑफ लेमन को ही सॉल्ट ऑफ सोरेल कहते हैं। सॉल्ट ऑफ लेमन क्या है? यह एक अम्लीय प्रतिकर्मक है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं सिरका के रूप में किसे जाना जाता है? तो एसिटिक अम्ल को सिरका के रूप में ही जाना जाता है। धातु से बने पात्रों में किसका प्रयोग, कौन से एजेंट का प्रयोग धातु से बने पात्रों में नहीं प्रयोग करना चाहिए? तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग धातु से बने पात्रों में नहीं किया जाता। कहने का मतलब है कि एसिटिक एसिड का यूज़ अगर किसी बर्तन, धातु के बर्तन में रखकर उसमें कपड़े धोएंगे तो उसमें जो बटन या फिर शोपीस के जो मेटल यूज़ हुए रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो काले पड़ जाते हैं। तो किसके संपर्क में बटन वगैरह काले हो जाते हैं? तो एसिटिक अम्ल के संपर्क में बटन और जो लगे होते हैं हमारे कपड़ों में वह काले पड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आएगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है किस अम्ल का प्रयोग सूती वस्त्रों के तेल के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है? किस अम्ल यानी कौन से एसिड का प्रयोग कॉटन के वस्त्रों पर लगे तेल के धब्बों को छुड़ाने के लिए किया जाता है? तो ऑलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आई चीज़ें समझ में आ गई। अगर वीडियो पसंद आए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करूँगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए कि मैं अपने सारे नोट्स वहाँ पर शेयर करती हूँ, जिससे कि आप भी अपने नोट्स जो है अच्छे से बना सकें। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।